आ गया। सांसद एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि ब्रिटेन में हिंसा के लिए भारत से ही जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, पाकिस्तानी नहीं। वो सीधा सीधा कह रहे हैं हिंसा के लिए भारतीय जिम्मेदार। सोचिए, वहां पर आरोप लग रहा है पाकिस्तान पर, आईएसआई पर। ये पाकिस्तान और आईएसआई को क्लीन चिट दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि ब्रिटेन में जो हिंदुओं पर जो हमले, जो हिंसा हो रही है, उसके लिए वो भारत में नफरत की राजनीति को जिम्मेदार बता रहे हैं और भारत से ही जो लोग हैं उनको जिम्मेदार बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद, मतलब वो कह रहे हैं कि भारतीय जिम्मेदार है, अपने आप को वो जिम्मेदार बता रहे हैं और वो कह रहे, वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो आईएसआई को क्लीन चिट दे रहे हैं। हैरानगी सोचिए, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर नहीं भारतीयों पर हमले हो रहे हैं भाई। पाकिस्तानी भारतीयों पर हमले कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद एसटी हसन वो लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनका स्टेटमेंट भी हम आपको सुनाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि इस हिंसा के लिए ब्रिटेन में हिंदुओं पर जो हमले, जो हिंसा हो रही है, उसके लिए भारत की नफरत की राजनीति जिम्मेदार है और भारत से ही जो लोग गए हैं वो जिम्मेदार। बोलिए रागी साहब, एक मिनट आ रहा हूं, तारीख पता है जल्दी से, 30 सेकंड बोलिए आप रागी साहब। देखिए, की भाषा यानी कि जो हसन साहब की भाषा है और जो तर्क है, राहुल गांधी का जो तर्क है, जो अमेरिका में जाकर के उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो देश के लिए सबसे खतरनाक हैं, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो यही विमर्श जो है वो पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान इस बयान को। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ के ब्रिटेन के आप नहीं समझ रहे हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, अमेरिकन मीडिया इंस्टीट्यूट में जो वहां के प्रोफेसर्स हैं, ब्रिटेन के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं, वो भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ एक कैंपेन का इसको माध्यम बना लिया है। तारिक फतेह साहब, जो राजेश्वर जी ने कहा, ये आपको लग रहा है ये आगे बढ़ेगा? अभी लेसेस्टर है, बर्मिंघम है, ब्रिटेन है, फिर ये आगे बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? आपने खुली छुट्टी दी हुई है। ब्रिटेन की पुलिस के अंदर सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। लंदन का डेप्यूटी चीफ ऑफ पुलिस जो था पाकिस्तानी था, उसका बाद में पता चला ही वाज पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राउन टू द डिफेंडेंट्स। तो आपने मेयर पाकिस्तानी बिठाया हुआ है, जगह जगह दादागिरी चल रही है, आप लोग बैठ के बस वहां तमाशा देखते हैं। लेस्टर के अंदर क्या है? बर्मिंघम में नहीं होगा, मैनचेस्टर में नहीं होगा, लंदन में नहीं होगा। मतलब ये समझिए कि आपका दुश्मन हर जगह है और आपके जो फॉलोअर हैं या हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं, मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं, इसमें भारतीय हिंदुस्तानी ये सब छोड़ दीजिए। दिस इज एन ओपन कॉल टू किल हिंदूज। इसमें बात करते हुए भी आप लोगों को शर्म आती है कि ये भारतीयों के खिलाफ। फतेह की बात से बिल्कुल सहमत हूं। वो हिंदुओं से हेट्रेड है। वो कह रहा है कि सब्जी खाने वालों को हम मारेंगे, वो खड़े होकर गालियां दे रहा मस्जिदों पे। अब देखिए, वो एक मंदिर के अंदर 300 हिंदुओं को पंडित जी ने कह दिया आप यहां रुक जाइए, बजाय इसके कि पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती, जिन पे हमला हो रहे हैं, वो पुलिस के साथ मिलके उनको लोगों को बंद किया हुआ मंदिर के अंदर। और जो आपके पाकिस्तानी, मैं मुसलमान इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपको कोई टर्किश आदमी नहीं मिलेगा, कोई लेबनीज, कोई सऊदी, कोई इजिप्शियन, कोई कहीं का नहीं मिलेगा इंडोनेशियन जो हिंदुओं पे हमला कर रहा हो। ये इस्लामिक डिजीज नहीं, ये पाकिस्तानी डिजीज है, ये पार्टीशन है, ये मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसकी आज तक तस्वीर आप नहीं हटा सके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इसमें पाकिस्तानी भी नहीं है, इसमें मुसलमान हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म, जिसको अब वो हिंदुत्व ना बगैर पढ़े लिखे हुए, बगैर सावरकर को जानते हुए कुछ नहीं समझते, बाबा लग गए हिंदुत्व आरएसएस ये वो। भाई क्या पढ़ा आपने आरएसएस के बारे में या हिंदुत्व के बारे में, सावरकर के बारे में, जो आप इस डिसीजन पे पहुंचे कि हम लेस्टर के अंदर जाके हिंदुओं की पिटाई करेंगे? इंतहा हो गई है। नहीं, आप मुझे क्लियर कह रहे हैं भगवा के खिलाफ गजवा है दुनिया में। बिल्कुल, भगवा के खिलाफ गजवा है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो वो ही नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों छुप छुप के अंदाजा, पता गुफ्तगू उर्दू आप पे ज्यादा चाह गई। पंजाबी में बात होती ना तो ठीक ठाक होती, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि कौन मार रहा है और कौन मर रहा है। ये सारा काम पाकिस्तान की वो आइडियोलॉजी जो 1947 से अंग्रेज लेके आया था इंडिया के बाजू काटने के लिए, आज अंग्रेज अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं हिंदू मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये एंटी वाइट डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं कर रहे हैं ना। इन्होंने 10 साल उनकी बच्चियों के साथ रेप करके, किडनैप करके, पूरा केस था। पुलिस पाकिस्तानियों पे नहीं अरेस्ट कर सकती कि उन पे रेसिज्म का
वो इल्जाम लग जाएगा। पुलिस को पता चले तो वो पाकिस्तानी बैठा हुआ वहां पे, डेप्यूटी चीफ ऑफ लंदन पुलिस। आप लोग के बैठे एडमिनिस्ट्रेशन, आप पुलिस, एमपी, सांसद, सरकार, आपका ताल्लुक देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जो इंडिया का कल्चर है हिंदुओं का, मैं स्ट्रेट कहूंगा कि भैया काम से काम रखो, अपनी डिग्री लो, पीएचडी करो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के वापस आओ, मुल्क की खिदमत करो ना। हमारा काम है आपको मारना। हमारा गज़वा हिंद में क्लियर है। मुसलमान का काम है, पाकिस्तानी, ईरानी को तो पता ही नहीं गज़वा हिंद होता क्या है, तुर्क वालों को कहां पता है ये क्या बीमारी है। ये है ही सारी हिंदुस्तान की, जो पूरा एक जमाने में ब्रिटिश इंडिया था, वहां की पैदा चीज है। भक्ति मूवमेंट खत्म की, मुसलमानों को सेपरेट स्टेटस दिया अंग्रेज ने, अब भुगते हैं वो। और अब क्या हो गया है कि बजाय इसके कि वहां की व्हाइट कम्युनिटी सफर करे, उन्हें डायरेक्शन कर दिया भाई या हिंदुओं को मारो, आपस में लड़ो मरो। और आपके यहाँ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। कहां गए वो जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, करोड़पति, क्या नाम है उनका, he lost the race to the current prime minister. He is nowhere to be seen. No Hindu member of parliament is saying a word. क्यों? देवकीनंदन जी आ रहे हैं, उनका आरजू काज़मी का कमेंट ले लेता हूं। आरजू काज़मी, आपको भी लग रहा है ये हिंदुओं के खिलाफ नफरत है, हिंदू टारगेट पर है, इसलिए मंदिर और ये सारी चीजें, ये मैच बना है और ये गज़वा हिंद का प्लान बनाना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये गज़वा हिंद का कोई प्लान बन रहा है या इसमें कोई सिर्फ पाकिस्तानीज हैं। मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में हैं उनके भी जो है हिंदूज के साथ क्लैशेस चलते रहते हैं। आपके यहाँ भी सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, आपके यहाँ भी बहुत कुछ ये सब कुछ हो रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान को, अगर आप पाकिस्तान को सिर्फ ब्लेम करेंगे सर, तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि फिर आप असली लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत होगी। आप सिर्फ पाकिस्तान को देखेंगे और कहेंगे कि नहीं यहीं से सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि कोई पाकिस्तानी उसमें नहीं होगा, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि पाकिस्तानी उसमें हो, लेकिन आपके यहाँ से भी लोग उसमें होंगे शामिल जो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप अपनी डायरेक्शन सही नहीं करेंगे तो आप सही लोगों को ना तो अरेस्ट कर पाएंगे, ना कोई सजा दे पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, अपने घर में नहीं देख रहे। आपके घर से कौन उठकर ये सब कुछ कर रहा है? आपके यहाँ से भी लोग उठ रहे हैं, जो ये आपके फ्लैग्स को जलाया जा रहा है, आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं, आपके खिलाफ बातें की जा रही हैं। नहीं तो जो यहाँ है वो भी गज़वा ही है भाई, आप ठीक कह रही है। मतलब ये मैं तो अग्री कर रहा हूँ देवकीनंदन जी भी, यहाँ पर भी जो वायरस है ये कट्टरता का, मैंने कहा ना, ये कट्टरता जो है ग्लोबल फिनोमेना है, ये तो ग्लोबल फिनोमेना है ना। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, नहीं एक मिनट बोलिए आप तारिक फतेह साहब बोलिए, फिर देवकीनंदन जी आ रहा हूँ, संगीत रागी आ रहा हूँ, बोलिए तारिक फतेह। ये ग्लोबल नहीं है, ये पाकिस्तानी है। और ये अगर पाकिस्तानी नहीं है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों का मसला है। ये यूपी बिहार की जो वो एक उमंग है भोपाल वालों की कि किसी तरह मुगलाई सल्तनत वापस आ जाए और दारुल इस्लाम बन जाए और सारे ये तो हिंदू तो सब खाने वाले, ये मसला है। कि आपने कभी सुना है किसी इंडोनेशियन को या किसी यमनी ने किसी हिंदू को मारा हो? ये जो 5 लाख मर गए यमन में और सीरिया में, वहां को हिंदू बैठे हुए, ये तो एक दूसरे की गर्दन वैसे ही काटते। इमाम हुसैन की गर्दन काट दी इन लोगों ने, तो बाकी कौन बचा? ये तो प्रॉफिट की फैमिली को नहीं छोड़ा इन लोगों ने अपनी जन्नत जाने के चक्कर में। यू हैव टू अटैक द फंडामेंटल पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी जब तक आप नहीं खुल के डिस्ट्रॉय करेंगे, आपको खा जाए। देवकीनंदन जी, क्या ये जो तारिक फतेह कह रहे हैं, ये हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ ये ग्लोबल जिहाद है, बस इसको समझना है, पैन वर्ल्ड ग्लोबल जिहाद। फिर मैं दानिश भाई आपके पास आ रहा हूँ, राजेश्वर जी आ रहा हूँ, बोलिए आप। अमन जी मुझे तारिक फतेह जी को सुनकर, हाँ तारिक फतेह साहब आपको जा रहे हैं, ठीक है सर, थैंक यू तारिक फतेह, बोलिए आप। तारिक फतेह जी, मुझे इतना अच्छा लगा है तारिक फतेह जी की बात को सुनकर। जो मैटर, जो समस्या हिंदुओं के अगेंस्ट में जो षड्यंत्र किया जा रहा है, सनातन, देखिए सनातन को खत्म करने का मतलब है मानवता को खत्म करना। पूरे वर्ल्ड में सनातन जैसी संस्कृति नहीं है जो सबको प्रसन्न करने के लिए रोज उठ के, नित्य उठ के प्रार्थना करती हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो समस्या, जो प्रॉब्लम तारिक फतेह जी को समझ में आ गई है, वही प्रॉब्लम हमारे लोगों को क्यों समझ में नहीं आती? अगर हिंदुस्तान में हिंदू का सर कटे तो भी हिंदू जिम्मेदार, अगर ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हो तो भी हिंदू जिम्मेदार,
कहीं भी सनातनी के साथ में बुरा व्यवहार हो तो सिर्फ सनातनी ही, सिर्फ हिंदू ही जिम्मेदार है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम अपनों के साथ खड़े नहीं है, हम अपनों के लिए लड़ना नहीं चाहते, हम अपनी संस्कृति को जिंदा नहीं रखना चाहते। और मैं अमन जी सच कह रहा हूं, जब तक अपनी संस्कृति के लिए हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे और एक स्वर में आवाज नहीं उठाएंगे, हमें कोई नहीं बचा सकता। वर्ल्ड भाई, हाँ, आपको पता है कहीं शोर ही नहीं है, कोई है ही नहीं। मैंने बोला ना अभी अगर ये, मैं एक दानिश भाई आप ही का कमेंट ले रहा हूं, अगर ये खुदा ना करे कभी इस तरह का हमला हो दूसरे समुदाय पर, अगर होता ना, जो कि हुए हैं, 50 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क एक आवाज में आवाज उठाते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ अटैक्स हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये प्लान्ड अटैक है हिंदुत्व के खिलाफ? दानिश भाई के देश में हुआ है ना। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में हुआ है ना। बोलिए आप दानिश के ऊपर, सिर्फ एक बयान के ऊपर। देवकीनंदन जी आ रहा हूं मैं, कोई एक कमेंट, देवकीनंदन जी 1 मिनट आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए। बोलिए आप दानिश भाई। अब मैंने शुरुआत में देखा कि आपने साध्वी रितंबरा जी के प्रोग्राम के बारे में बात की। बहुत छोटा था मैं तब, उनके बिल्कुल जो भाषण थे बाबरी मस्जिद के दौर के, वो मैं सुनता था। अब ऐसे लोग वहां जा रहे हैं, पता नहीं किस धार्मिक प्रोग्राम उन्होंने वहां लग रहा है, मुझे उसके बारे में लग रहा है इंडियन जिम्मेदार हैं। अमन जी मुझे कंप्लीट कर लेते, फिर आप बोलिएगा। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? आप सोचिए, पाकिस्तान से सवाल क्या है? नहीं, इतने अच्छे लोग हैं, अरे इस देश में बहुत अच्छे अच्छे संत हैं जिसमें लोगों को विश्वास है। अब साध्वी रितंबरा जी जैसे संत के नाम पे वो वहां जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सवाल ये देखिए, आईएसआई जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, उसके बाद हमारे भारत की साध्वी जिम्मेदार। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तारीख पता है को। अरे अमन जी मुझे खत्म कर लीजिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं तारीख पता है की। ये वो आदमी है जो अपने मुल्क से भगवाड़ा है, वो वापस जा नहीं सकता, पर अटैक हो रहे हैं और आप बोल रहे हैं साध्वी जिम्मेदार है, और वो क्रेडिबिलिटी पे इस मुल्क के मुसलमानों के सवाल करेगा। माफ करिएगा, मुझे शब्द बोलने पड़े हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्या बात बोलते हैं आप? सुनिए मेरी बात, आपको शर्म नहीं आती है? क्या बात बोलते हैं आप? जो अपने मुल्क आपको शर्म नहीं आती है? क्या बात बोलते हैं आप? पाकिस्तान पर आरोप है, पाकिस्तानी आईएसआई पाकिस्तान के कट्टरपंथी हमला कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जिम्मेदार हैं। हमारे मुल्क से, नागपुर से निकल के तेल अवीव होती हुई यूके पहुंची है, ये प्रॉब्लमेटिक है। समझिए इस बात को, इस देश में कम्युनल हार्मनी बढ़ाने की जरूरत है, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता